हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कांतिवर चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आज का वीडियो है वो किस पॉइंट्स पर है, किस पॉइंट पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको अपना फर्स्ट जो चैनल पे जो वीडियो स्टार्ट करा था उसमें मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। सेकंड वीडियो में मैंने आपको मात्राओं का ज्ञान पढ़ाया था। थर्ड वीडियो में मैंने आपके संयुक्त व्यंजनों के बारे में बताया था। और लास्ट में 2 वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपके वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया था। ठीक है, आज का वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं आपका आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। आज के टॉपिक में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और डेफिनेशंस हैं जो वर्णमाला वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड के प्रिपरेशन करें, चाहे वो कोई भी स्टेट लेवल के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम क्यों ना हो। अब सबसे पहले उसमें आज का पॉइंट आता है कि वर्णमाला में संपूर्ण वर्णों की संख्या क्या होती है। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ हिंदी और संस्कृत में संपूर्ण वर्णों की संख्या होती है 50 यानी 50। ऐसे ही स्वरों की संख्या होती है 9 या फिर 13। अब आप कहेंगे कि मैंने ऊपर पॉइंट में आपको 9 क्यों लिखवाया। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्स में 13 जो है एमसीक्यूज में नहीं दिया होता है, तो क्या होता है उसमें 9 दिए होते हैं, 11 दिए होते, 12 दिए होते या फिर 14 दिए होते। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 9 पर टिक करेंगे। ऐसे ही अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है आरोग्यवाह व्यंजन, यानी संस्कृत में आरोग्यवाह व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 2 यानी 2। अब आता है टॉपिक मेन, जिसमें सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था स्वरों की संख्या बताई थी। तो मैंने कितनी बताई थी, 9 यानी 9 बताई थी। अब मैं आपको बताती हूँ हिंदी और संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या होती है 13, यानी स्वर कितने हो गए हमारे 13। अब आप कहेंगे कि मैं आपको 13 क्यों बता रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि जो किसी बुक्स में ऐसा होता है कि जो शुरू के लास्ट के जो 4 स्वर होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं, हटा दे, तो उसमें टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में होता है कि स्वरों की जो संख्या होती है वो 13 और 9 दोनों ऑप्शंस दिए होते हैं। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे कि 13 को टिक करके आओगे। ऐसे ही अगला टॉपिक है हमारा स्पर्शी व्यंजन। संस्कृत में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या क्या होती है, संस्कृत में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अब मैं आपको बताती हूँ वर्णों की, वर्णमाला की डेफिनेशन, वर्णमाला क्या होती है। अब आप फॉर एग्जाम्पल हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आप अल्फाबेट्स को लिखना एवं पढ़ना सीखते हो। तो उसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या होता है उसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं। तो वो व्यवस्थित क्रम लगाना क्या कहलाता है, हमारा वर्णमाला कहलाता है। अब आती है डेफिनेशन, वर्ण क्या कहते हैं, वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को, यानी कि वर्णों को एक व्यवस्थित लाइन से लगाने को हम उसे क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अगला टॉपिक है अंतस व्यंजनों की संख्या। संस्कृत में अंतस व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारी इंटरनली आवाज की आवश्यकता पड़ती है या साउंड निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस व्यंजन कहते हैं, जिसकी संख्या 4 होती है, जिसे हम 4 भी कहते हैं। अगला टॉपिक है ऊष्म व्यंजन। संस्कृत में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 यानी 4 होती है। अब आता है हमारा टॉपिक संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़ करके एक व्यंजन की उत्पत्ति की जाती है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। ऐसे ही हमारी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। ऐसे हिंदी में भी 33 व्यंजन होते हैं। अब आता है टॉपिक स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी काइंड्स इन
स्वर्ण वर्ण इन संस्कृत। स्वर्ण वर्ण मुख्यतः संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हास्य स्वर, यानी जिन स्वरों में छोटे स्वर आते हैं, वर्ण आते हैं, उन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। वो कौन कौन से? पहला है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री और लरा होते हैं। अब आता है सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर, यानी जिसमें सारी मात्राओं वाले बड़े स्वर आते हैं, उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। वो कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ, रिरी, बड़ा रिरी, ए, आई, ओ और औ। ऐसे ही लास्ट होता है हमारा लुप्त स्वर, यानी छिपा हुआ स्वर, यानी जिसकी वो जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसकी साउंड तो निकलती है लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होता है। वो शब्द है जैसे ओम। ओम में क्या है? ओ और छोटे ऊ की उसमें साउंड निकलती है, उसमें क्या है? जो आ है उसको हमने एस के द्वारा उसमें प्रदर्शित किया हुआ है। डेफिनेशन है हमारी संस्कृत व्याकरण में। व्याकरण को कितने भागों में बांटा जाता है? कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो संस्कृत व्याकरण को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है वर्ण विचार, यानी कि वर्णों से विचार, अपने विचारों को प्रस्तुत करना। दूसरा पद विचार, यानी कि उन्हें अपने पद, यानी कि अपने गीत के रूप में या किसी कविता के रूप में या किसी छंद के रूप में उसे विचारों को प्रस्तुत करना। यानी वाक्य विचार, यानी अगर हमारे कोई अंदर विचार प्रस्तुत हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? उन्हें एक सेंटेंस के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। चौथा है चिन्ह विचार के रूप में, यानी कि किसी भी विचार को हम क्या कर रहे हैं? कोई इंडिकेशन देके या उसको किसी सिंबल के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे चिन्ह या सिंबल्स विचार या सेंटेंस कहे जाते हैं। और 5वां है हमारा छंद विचार। ऐसे ही अब आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी इकाई जिसको टुकड़े नहीं, जिसको क्या करते हैं? हम छोटे छोटे खंडों में नहीं बांट सकते, या जिसके खंड ना किए जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऐसे ही कई बार एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि महामुनि पाणिनि के अनुसार हमारे वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हम कहेंगे कि वर्णों की संख्या 42 होती है। अगर ये आ जाता है कई बार किस कवि ने या किस लेखक ने या वर्णों की संख्या 42 बताइए, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें नाम पूछे जाएंगे राइटर्स के, तो आप किस पे लगाएंगे? पाणिनि पे लगाएंगे। ऐसे ही टोटल जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें कितने स्वर होते हैं, जिसमें कि संख्या पूछ ली जाती है, तो हम क्या वो है, तो उसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? 9 तो स्वर होते हैं और 33 यानी व्यंजन होते हैं। लास्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है व्यंजनों की। जो वर्ण, यानी कि जिनको बोलने के लिए हमें क्या करता है? स्वर्ण की साउंड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और ये थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सारी परिभाषा। और आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक एवं सब्सक्राइब और एवं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ना लिखना ना भूलें।